चलिए, so we'll start today's lecture with a small story, children, and the story goes like this. Mr. X is a small businessman whose annual profit is approximately rupees 4 lakhs. Statement is well visible to all. समझ में भी आ गया? अब इस स्टेटमेंट से चिल्ड्रन हमारे सामने आता है एक क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन आता है? कैन मिस्टर एक्स हायर एन अकाउंटेंट एट अ सैलरी of rupees 30,000 per month to manage the accounting records of the small business of Mr. X. I hope so सबको क्वेश्चन सुनाई पड़ गया। तो मिस्टर एक्स एक बहुत ही छोटे बिजनेसमैन है, बेचारे का 4 लाख रुपए साल का लगभग प्रॉफिट है। क्या ये मिस्टर एक्स किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं जो 30,000 रुपए महीना सैलरी लेकर इनके स्मॉल बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज करे? क्या मिस्टर एक्स के लिए ये डिसीजन चिल्ड्रन फेवरेबल डिसीजन होगा? क्यों, प्रॉब्लम क्या भाई? 4 लाख रुपए कमा रहा है, 30,000 रुपए महीना ही तो देना है। 4 लाख उसका प्रॉफिट है काट पीट के, करेक्ट चिल्ड्रन? और 30,000 रुपए सैलरी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 30,000 रुपए सैलरी की बात करें तो भाई एनुअल सैलरी एक्सपेंस वुड बी हाउ मच? 3,60,000 है, तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी बताइए सब लोग? 3,60,000। सो दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें 4 लाख रुपए जो बिजनेसमैन कमा रहा है, क्या वो 3,60,000 का नौकर रख लेगा? नहीं रख लेगा, बिल्कुल नहीं रख सकता। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर आप सबके पास क्या है चिल्ड्रन? द सिंपल आंसर इज नो। तो सिंपलेस्ट आंसर इज कि भाई ये अकाउंटेंट नहीं रख सकता। लॉजिक समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन एक और उठता है, फिर अगर ये अकाउंटेंट नहीं रख सकता तो क्वेश्चन ये उठता है, हाउ विल ही बी एबल टू मैनेज हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया। जब ये अकाउंटेंट रख नहीं सकता क्योंकि बेचारे के पास इतनी कमाई नहीं है, तो ये अपने रिकॉर्ड्स कैसे मैनेज करवाएगा? ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो आपके घर में दिन भर में कुल मिलाकर 2 मील्स बनती हैं। सर 2 मील्स? ब्रेकफास्ट, दिन का खाना, रात का खाना? भाई ब्रेकफास्ट बनता है, सब लोग अपने जॉब पे चले जाते हैं, मम्मी इज ओनली एट होम, फिर शाम को सब लोग आते हैं स्कूल वगैरह से, जॉब वगैरह से, बिजनेस से, और डिनर खाते हैं। और घर में रहने वाले कुल 4 लोग हैं, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? क्या घर में 5 नौकर रख लिए जाएं? क्यों ना रख लिए जाएं 5 नौकर भाई? या मान लीजिए 3 BHK फ्लैट में आपका परिवार रह रहा है, और फ्लैट भी 15-16वें फ्लोर पे है, जहां मिट्टी धूल भी ज्यादा नहीं आएगी, साफ सफाई भी ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो क्या साफ सफाई वाली रखने की जरूरत है? नो। कपड़े के लिए पापा ने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले दी मम्मी को, और बर्तनों के लिए भी डिश वॉशर ले दिया, और एक वो छोटा गोल वाला वैक्यूम क्लीनर रहता है ना, वो अपने आप घर की सफाई कर देता है। तो क्या 5 नौकर रखने की जरूरत है? सारा काम तो भाई कैपिटलाइज्ड है, आपके कैपिटलिस्टिक व्यू पॉइंट चल रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चल रही है। बट यहां पे क्या किया जाए बच्चों? ये बेचारा गरीब बिजनेसमैन है, 4 लाख रुपए साल का कमाता है, तो ये महंगा नौकर नहीं रख सकता, बट स्टिल बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही करने हैं। गॉट इट क्लियर? क्योंकि सरकारी कंपल्जन है, टैक्स कितना निकालना है प्रॉफिट पे, ये सब तो आना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई ये कैसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी साल भर के बाद, मिस्टर एक्स हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्नड, प्लीज टेल अस, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट, प्लीज पे टैक्स टू द गवर्नमेंट।
ऑब्वियस सी बात है, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए से कम है, तो 5 लाख से कम की इनकम पे आपको कोई टैक्स इंडिया में नहीं देना पड़ता। बट इवन अगर ये 4 लाख का प्रॉफिट मैं 6 लाख भी कर दूं बच्चों, तब भी क्या 3,60,000 रुपए साल का नौकर रख पाएगा? ये बिल्कुल नहीं रख पाएगा। तो इन दैट केस कमाई जब बिजनेस की बहुत ज्यादा नहीं होती, तो नौकर भी रखना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई कैसे ये अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैनेज करेगा।